हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और गाइस, ये जो वीडियो है ना, ये कल जो मैंने वीडियो डाला था ना, उसके आगे का पार्ट है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने दो भाग में काट दिया। ठीक है, तो नीचे का काम मैंने कल पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आने के बाद में ये कवर मैंने धोए हुए थे सोफे के, लेकिन इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है गाइस। समझ ही नहीं आता कि किधर से लगाएं, कैसे लगाएं। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पहली बार जब मैंने मंगवाया था इसको ऑनलाइन, तो बहुत मुश्किलों से मैंने इसको लगाया था। उसके बाद में फिर ये धुला ही नहीं था, गंदे भी हो गए थे, तो मेरे को धोना भी ज़रूरी था, क्योंकि उठते बैठते हैं तो गंदे अच्छे नहीं लगते। सो मैंने निकाल दिया था और धो करके 10-15 दिन से ज़्यादा ही हो गया लगभग ये रखा हुआ है। यही इसी के चलते मैं नहीं लगा रही थी, क्योंकि समझ में नहीं आता कि आखिर इसको किधर से फिट करें। तो क्या बोलते हैं, ये जो थ्री सेट वाला है ना, वो थोड़ा सा आसानी से लग जाता है, उतना ज़्यादा कंचट नहीं होता इसमें। कंचट इसमें होता है सिंगल वाले में, सोफे में कैसे इसको लगाएं। तो वो ये जो इस साइड का लगा हुआ है ना, वो मैंने एक दिन लगाया हुआ था बहुत ही काम झाम करके। उसके बाद फिर मैंने लगा ही नहीं ना, तो मैंने छोड़ दिया था इस साइड का और लॉन्ग वाली कवर को। उसके बाद फिर देखिए, इस साइड में कोशिश कर रही हूँ कौन सा साइड इसका है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है किधर से लगाऊं कैसे लगाऊं। तो इस वजह से ना मुझे इसको निकालने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में मेरे को ही प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग देख सकते हो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से लगाऊं। ये थोड़ा सा ना इसका कुछ ना कुछ मतलब ट्रिक होता होगा, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट देना चाहिए था, जिससे क्या है हमको समझ में आ जाए कि ये किसको कैसे लगाना है। अदरवाइज फिर ऐसे ही में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, आधे से 1 घंटा लगभग समय मेरे को इसी में लग गया। कहाँ से लगाऊं, किधर से लगाऊं, जम नहीं रहा है। तो फिर इसको देखो ना, मैंने फिर इसको निकाला। उसके बाद में फिर चेक किया किधर से लगाऊं, किधर सही बैठेगा। तो फिर ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा समय हो गया था। तो फाइनली जैसे भी लगा मैंने लगा दिया, क्योंकि ऐसे देखते रहे तो फिर ये लगने वाला है नहीं। बस इसका ये है कि सामने का जो पार्ट है ना, वो समतल रहना चाहिए। तो ये आ गया था, तो फिर मैंने ऐसे ही इसको सेट कर दिया दबा दबा करके, और ज़्यादा काम झाम करते ना हुए। उसके बाद में फिर जो है इसको अच्छे से सेट कर दूंगी। और ये जो पिल्लो कवर है ना गाइस, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया हुआ था। बहुत ही क्वालिटी में बहुत ही A1 है, अच्छा है बहुत ज़्यादा। और इस तरह के तकिए जो है बहुत सुंदर लगते हैं, थोड़े बहुत सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए, सोफ़े के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक लगता है। तो ये मैंने चांद सितारा वाला मंगवाया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो साथ ही में मैंने ये सोफ़ा कवर और साथ ही में मैंने ये टी टेबल भी मंगवाया हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं साथ में। और उसके बाद में गाइस देखो, सेट कर दिया है मैंने सोफ़ा वगैरह। उसके बाद में फिर यहाँ पे पता नहीं कौन, ये गमले के पौधे लोग को पता नहीं इधर उधर कौन कर देता है। तो सारे, जब भी मैं ऊपर आती हूँ ना, तो एक जगह कोई चीज़ रहता नहीं है, तो मुझे संवारना ही पड़ता है। तो यहाँ पे पौधे वगैरह निकले हुए थे, मिट्टी वगैरह उनकी निकली हुई थी सारी, तो उन्हीं को मैं सेट कर रही थी। और सेट करने के बाद में मैं आ गई थी रूम में आने के बाद रूम की स्थिति भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ भी हमने रेक बनवाया हुआ है गाइस, रेक में पर्दे ही लगे हैं, दरवाज़ा वगैरह लगवाया नहीं है, क्योंकि रेक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कपड़े रखने के लिए, कतरी चादर कंबल है, बहुत सारे कपड़े घर में रहते हैं, वो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त ना हो, इसके लिए मैंने रेक बनवाया हुआ है। तो इसमें पर्दे सेट कर देती हूँ, वैसे तो अच्छे लगते ही हैं, बट दरवाजे लगाने से और भी ज़्यादा इसका लुक आ जाता है। बट उस समय हमारा बजट नहीं था, तो हमने पर्दे से ही काम चलाया। और इनको मैंने ज़िद किया कि नहीं, पर्दे लगवाने ही है, बिना पर्दे के तो ये खुले ऐसे रहेंगे तो बहुत ही बेकार दिखेंगे। तो इसलिए मैंने पर्दे लगवाए, नीचे भी और ऊपर भी। लेकिन ऊपर का तो ठीक लगता है चलो, लेकिन नीचे का ना मेरे को जमता नहीं है। नीचे ना दरवाज़ा लगवाना ही लगवाना है, आज नहीं तो कल, जब भी देखोगे, अगर बजट वगैरह होगा कभी तो यहाँ पे देखिए, तकिया कवर वगैरह भी मेरा ना चूहे ने काट दिया है। ये बेडशीट को जब मैंने घर भर रहा था, तभी थोड़ी दिन पहले मंगवाया हुआ था रूम के अकॉर्डिंग। रूम मेरा ग्रीन कलर का है ना, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन में, तो उसी के अकॉर्डिंग मंगवाया हुआ था। लेकिन वो सेम टू सेम आता नहीं है, फ़र्क तो रहता ही है थोड़े बहुत। तो
वैसे ये क्वालिटी बहुत अच्छी है इस बेडशीट की। तो देखो रूम को मैंने सेट कर दिया है, और सेट करने के बाद में मेरा रूम जो है कुछ इस तरह से लगता है, और मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिंपल, बिल्कुल भी कोई इधर उधर की चीज़ें, फालतू की चीज़ें पड़ी नहीं रहती है रूम में। और हॉल भी आप लोग देख सकते हो, इतना सुंदर व्यवस्थित मैं जमा करके हर एक चीज़ को रखती हूँ, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं रहता है। कपड़े जो रखे हुए थे टी टेबल में, उसको नीचे लेके जाना है, इसलिए उसको वहीं रखा हुआ था। उसके बाद में फिर देखा कि गमले सूख गए हैं, इनमें पानी नहीं डला हुआ है, तो फिर मैं ले आई एक टब भर करके पानी, और फिर इसमें पानी डालने लगी। अब ठंडी भी ख़त्म हो चुकी है गाइस, अब धीरे धीरे गर्मी भी आने लगी है, तो पौधों में पानी देना डेली बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पौधे सूख जाते हैं। वैसे कुछ खास पौधे हैं नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो भी है थोड़े बहुत उनका ख्याल तो रखना ही पड़ता है। उसके बाद में फिर पौधे में पानी डल चुका था, तो थोड़ा बहुत पानी बचा था, उसको मैंने जो है ऐसे ही उधेल दिया था, ताकि और थोड़ा सा साफ़ हो जाए बालकनी। वैसे तो क्लीन ही है, कल ही झाड़ू पोछा लगा हुआ था, तो और ज़रूरत नहीं था। उसके बाद में फिर यहाँ पे कपड़े मैंने ले लिए जो मेरे को नीचे लेके जाना था। दरवाज़ा वगैरह लगा करके, पर्दे वगैरह सेट करके मैं चलूँ जाऊँगी नीचे गाइस। और इस तरह से मेरा जो ऊपर का रूम है, ऊपर का जो हॉल है, बालकनी है, सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, एकदम अप टू डेट हो गई है। और इस तरह से जो मेरा नीचे का और ऊपर का दोनों का काम जो है वो हो गया है। और ये टॉवल जो है ये नहा करके वहीं ऊपर में रखे हुए थे, तो इनको मैं जो है सुखा दूंगी। उसके बाद में गाइस मैंने यहाँ पे नहा लिया था, क्योंकि मेरा काम हो गया था कंप्लीट फाइनली। और मुझे, मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना फ्री महसूस हो रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। घर के सारे काम करके, घर को पूरा सेट करके मैं बहुत चैन की सांस ले रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। उसके बाद फिर यहाँ पे नहाने धोने के बाद में थोड़ा सा मैं लोशन, मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। और मॉइस्चराइज़र अभी ठंड के दिनों में बिल्कुल लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ स्किन फट जाती है। तो मैं जब से ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ ना गाइस, स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल भी स्किन नहीं फटती है मेरी। अदरवाइज़ ठंड के दिनों में मेरी स्किन फटती ही फटती है। तो यही लगाती हूँ मैं, और डेली लगाती हूँ, डेली बेसिस पे, एक भी दिन नहीं छोड़ती, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड का दिन हो। और लिप बाम भी बहुत ही अच्छा, मतलब कि है, इसको भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ था। उसके बाद हल्के हल्के थोड़े से मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लिपस्टिक से चेहरा खिल जाता है गाइस। आपका चेहरा कैसे भी हो, आपका फेस के अकॉर्डिंग, आपके फेस के स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप अगर लिपस्टिक लगाएं तो बहुत ही ज़्यादा फेस में एक तरह का रौनक आ जाता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे में ना लाइट पिंक कलर की जो लिपस्टिक है ना, वो बहुत ज़्यादा जचती है, तो मैं हमेशा यही लगाती हूँ। वैसे तो 4-5 प्रकार के हैं मेरे पास लिपस्टिक, लेकिन डेली बेसिस पे मैं ये मैट वाला यूज़ करती हूँ। और कहीं आना जाना होना तो उसके लिए मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ। साथ ही में मैं आईब्रो की पेंसिल यूज़ करती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा आपकी लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। जब आप आईब्रोज के पेंसिल आप यूज़ करो, अपने हिसाब से आप लाइन बना करके अपने आईब्रोज को सेट करो, तो इससे भी फेस कट बहुत अच्छा हो जाता है, खिल जाता है चेहरा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं फटाफट से कंघी कर लेती हूँ। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं गाइस, लगभग नहीं तो थोड़ा, मैंने बोटॉक्स करवाया हुआ था, पर ना उसके बाल तो नहीं झड़ते थे, पर अभी झड़ने लगे हैं। तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था, तो आ रहा है, मतलब कि तो जैसे भी है बाद में देखेंगे जो भी होगा। उसके बाद में मैं लगा लेती हूँ ये ब्लैक वाला बिंदी। और ब्लैक बिंदी मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं शादी के पहले भी और शादी के बाद में ब्लैक बिंदी ही लगाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद में गाइस ये जो वीडियो है ये रात का वीडियो है डायरेक्ट उसके बाद का। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा राशन लेकर के आए थे, और ऐसा महीने के लास्ट में या फिर महीने के शुरू में लेके आते हैं, तो बहुत सारे राशन लेके आए थे, तो उन्हीं सबको मैं निकाल रही थी जमाने के लिए।
अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई हुई थी, थोड़ी देर टहल कर के आई, 1 घंटा 1.5 घंटा अपने फ्रेंड्स के साथ में रह के आई। थोड़ा बातचीत, थोड़ा गपशप, थोड़ा हम लोग जुम्बा वगैरह भी करते हैं, तो मतलब कि मस्ती करके थोड़ा सा बातचीत करके आई थी मैं। और अभी 6 बज रहे थे शाम के, हाँ 6 ही बज रहे थे शाम के। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी बेटी को बुलाया और मैंने फिर उसके मदद से बहुत सारे काम किए। मैं बैठ गई थी बस, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, तो मैं जो है बैठ गई थी। और उधर से एक लाया था मैंने टब, साबुन वगैरह का, सर्फ वगैरह का जो टब है जिसमें मैं साबुन, सर्फ, विम बार वगैरह, निरमा वगैरह, हैंड वॉश वगैरह, कोलगेट वगैरह रखती हूँ, तो उसको मैंने लेकर के बैठा था और उसको पूरी पैक कर दी। उसके बाद में फिर ये ना एक पर एक मैंने रख दिया था तो गिरने लगा था, और ये कैमरे के बीच बीच में आ रहे हैं सामने अपना पीठ दिखा दिखा के। उसके बाद में फिर देखिए सारे डिब्बे मैंने भर दिए, और उस साइड के जो डिब्बे हैं वो भी भर दिए। साथ में मैंने अपनी बेटी को ना काम में लगाया हुआ था क्योंकि मेरे पैरों में तकलीफ़ होता है तो ज़्यादा मतलब, या क्योंकि अभी मेरे को खाना भी बनाना है, तो ऐसा सोच करके मैंने फिर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दिया अपने पैरों को, क्योंकि जिसको तकलीफ़ होता है वही समझता है गाइस। तो मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में तकलीफ़ रहती है, खाना भी बनाना है, ये सोच करके फिर मैं बैठ गई थी पालती मोड़ के, ताकि थोड़ा मेरे पैरों को आराम मिले और मैं खाना थोड़ा ठीक से बना पाऊँ। तो मैंने अपनी बेटी को सारे डिब्बे वगैरह राशन के जो मैं रखती हूँ उन सबको मैंने मंगवाया। और राहत इस बात की इस बार हो गई कि मेरे को पूरा खाली नहीं करना पड़ा, नहीं तो हर एक डिब्बे को ऊपर चढ़ के मैं निकालती थी कैबिनेट से सारे डिब्बे निकाल करके, सारे सामान को रख करके। मतलब मेरे को पूरा 40 मिनट से 50 मिनट लगभग लग जाते हैं राशन को जमाने में। लेकिन हाँ, आज जो राशन मैंने जमाया उसमें ज़्यादा समय मेरे को नहीं लगा, क्योंकि कोई भी सामान मेरे को ज़्यादा इधर उधर नहीं करना था। मैंने डायरेक्ट में मैं जो है डिब्बे में भरती गई, क्योंकि स्टोरेज था मेरे पास अभी, और बहुत सारे सामान नहीं आए हैं, उनको बाद में और लाना है। तो अभी के लिए तो सारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर देखिए मैं चढ़ गई थी ऊपर, क्योंकि यहाँ से मेरे को कुछ डिब्बे निकालने हैं जो मेरी बेटी नहीं निकाल पाती, तो उसको मैं दे रही थी, वो ले करके नीचे रख रही थी मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है आज इसने। और बच्चे होते हैं गाइस तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। हाँ ज़रूर होता ये है कि कभी कभी चिड़चिड़ाहट सी लग जाती है, बच्चे कंजट करते हैं तो, लेकिन बच्चों का होना भी एक तरह से हमारे लिए अच्छा होता है, एक मददगार जैसा हो जाता है। अभी देखो अगर मेरी बेटी ही नहीं रहती या फिर मेरा बेटा नहीं रहता, मतलब तो ये सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन मतलब कि थोड़ी बहुत सहूलियत तो हो ही जाती है गाइस, थोड़े बहुत काम तो आप बच्चों को करवा सकते हो मेरे हिसाब से, जो वो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो दुखी होकर कर रही थी, बहुत खुश थी वो भी मेरे साथ काम करके। और उसके बाद में फिर यहाँ पे थोड़े थोड़े जो पैकेट में पहले से बचे हुए थे ना, जैसे कि दाल, शक्कर, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब के पैकेट थोड़े थोड़े बचे हुए थे, खुले हुए थे सारे, तो उनको सारों को मैंने डिब्बे में डाल दिया। और डिब्बे में डाल करके फिर पाखी को मंगाया था डस्टबिन, तो डस्टबिन वो सामने ही रखा था पोर्च में, सीढ़ी के पास में। सुबह जो मतलब सुबह जब आया था ना कचरा वाला, तो वहीं पे रखा हुआ था, उसको दे करके मैं लेके आई थी, तो अंदर ही नहीं लाई थी, तो अभी पारखे लेकर के आई। उसके बाद में देखिए सारे डिब्बे में भर दूंगी, धनिया मिर्च पाउडर का सारा खाली कर दूंगी। उसके बाद में फिर जो है डस्टबिन में ये सारी जो झिल्लियाँ हैं, रैपर है, इन सबको डाल करके किचन को अपना पोछा लगाऊंगी और राशन के डिब्बों को एक अपने अपने जगह पे जमाऊंगी, क्योंकि ये अभी भारी हो चुकी है सामान से, तो फिर मेरी बेटी कर नहीं पाएगी, मेरे को ही करना पड़ेगा। और उसके बाद में गाइस खाना वाना बनाने की, डिनर विनर बनाने की तैयारी करूँगी। और खाने में आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो याद आया कि पड़ोस वाली भाभी ने अपने जो सामने घर के सामने सरसों का भाजी उगाया था, तो उसने दोपहर को मुझे ला करके दिया था तोड़ करके, तो मैं सोच रही हूँ कि वही बना दूँ।
अदरवाइज़ और कोई सब्ज़ी तो है नहीं। एग रखा हुआ है घर में बहुत सारे, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही एग खाए थे। पालक भी रखा हुआ है, तो 2 दिन पहले भी पालक भी खाया था हमने, तो फिर नहीं बनाऊंगी उसको। तो देखिए डस्टबिन में सारे झिल्लियाँ, रैपर वगैरह सारा डाल दिया मैंने, और उसके बाद में फिर यहाँ पे पोछा भी लगा देती हूँ। इस तरह से मेरा जो काम है कंप्लीट हो जाएगा। डिब्बे वगैरह को मैं फिर से ऊपर चढ़ के रख दूँगी। तो बस गाइस मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग।